हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और सीरीज नंबर 3। ठीक है, हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हो चुके हैं बहुत बार, और उन्हीं क्वेश्चंस के हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज के हिसाब से चले। तो आज है ये हमारे साथ नंबर 3। ठीक है, तीसरा सेट है ये हरियाणा जीके का। और ये हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे HSSC CET का, ग्रुप 56-57 का, या फिर HPSC के द्वारा कोई भी एग्जाम हो जहाँ से हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो ये ही सारे क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा कर। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू HSSC हरियाणा जीके, हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो कैंडिडेट्स नए हैं वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। 101 से लेके 200 तक और 1 से लेके 100 तक 2 अलग अलग अपलोड कर चुके हैं। आज हम करने वाले तीसरे प्रैक्टिस सेट को। और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है, हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है। हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है, और उसका आंसर हो जाएगा भिवानी। हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है, भिवानी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि छोटी काशी कौन सा नगर कहलाता है, देखो काशी आए तो भिवानी आएगा, छोटी काशी पूछे तो कैथल आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम दिखते, कंफ्यूज मत होना। अगर काशी पूछे तो भिवानी और छोटी काशी पूछे तो कैथल आएगा। ठीक है, यह है पहला क्वेश्चन, काशी भिवानी छोटी काशी कैथल के नाम से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 202, और ये क्वेश्चन है 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी, और यह है गीता जुस्ती। इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। बैंकॉक एशियाई खेल हुए थे 1978 में। इसमें 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाली जो प्लेयर थी वो हरियाणा की थी, गीता जुस्ती। ठीक है, गीता जुस्ती। और इन्होंने कौन से एशियाई खेलों में मेडल जीता था, बैंकॉक एशियाई खेलों में कब हुए थे, 1978 में। किस स्पर्धा में मेडल जीता था, 800 मीटर रेस के अंदर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान से देखना। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी, गीता जुस्ती। कब जीता था इसने गोल्ड मेडल, 1978 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन हैं। पंजाब उच्च न्यायालय जो लाहौर में था, जो फिलहाल अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पहले लाहौर के अंदर था, तो इसका नाम था उस समय पंजाब हाई कोर्ट। उस समय भारतीय मुख्य न्यायाधीश, जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे सर सादीलाल, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो थे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। सर सादीलाल जो बने थे चीफ जस्टिस, वो कहाँ के रहने वाले थे, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। कुरुक्षेत्र में जो हुआ था महाभारत का युद्ध, वो कितने दिन चला था, तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन चला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था। हरियाणा में अंतिम बार लगा था 1991 में। सबसे पहले लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा था 1977 के अंदर, और तीसरी बार लगा था 1991 में। हरियाणा में अब तक कितनी बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 1977 में और 1991 के अंदर। अगला है, 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था। ये क्वेश्चन है कि जब हरियाणा बना तो हरियाणा की जो विधानसभा थी उसका पहला स्पीकर कौन था। तो पहले स्पीकर जो थे हरियाणा विधानसभा के, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह पहले स्पीकर थे। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये मेल है, और फीमेल की बात करें तो श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सन्नो देवी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता का लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पूछ लेते कहाँ से है, और ये है पंचकुला से। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से है, ये हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये।
हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? और वर्तमान उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह गंगवा। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर सिंह गंगवा है ये हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव? तो 2014 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी कांग्रेस के बाद, उस समय हरियाणा विधानसभा के कौन सी थी? वो 13वें नंबर की थी। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 14वें नंबर की विधानसभा ये चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2014 में 13वें नंबर की थी और अब ये 14वें नंबर की विधानसभा चल रही है। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए सारे के सारे। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? यानी कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो वो थी 54 सीटें थी। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय विधानसभा की 54 सीटें थी। अगला है कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें। तो क्वेश्चन ये है कि जब हरियाणा बना तब तो 54 सीट थी, तो लेकिन ये 90 किस वर्ष की गई थी? और ये 90 की गई थी 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय ये 90 सीटें कर दी गई थी। हरियाणा विधानसभा जब हरियाणा बना उस समय 54 सीटें थी, वर्तमान में 90 सीटें हैं। 90 सीटें 1977 के अंदर की गई थी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में SC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो SC की कैटेगरी सीटें हैं वो हरियाणा की 90 में से कितनी सीटें आरक्षित? और वो है 17 सीटें। 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भूतेश्वर मंदिर है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी मंदिर है पिंजौर, और पिंजौर कहाँ? पंचकुला के अंदर। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? नॉर्थ इंडिया का खजुराहो कौन सा मंदिर है? और वो है भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। पिंजौर पंचकुला के अंदर भीमा देवी मंदिर है। इसको उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था तो किस वृक्ष के नीचे दिया था? दिया कहाँ पे था? ये कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये किस वृक्ष के नीचे दिया था? ये था बरगद के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बरगद के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? तो कपाल मोचन तीर्थ जो है वो यमुनानगर जिले में है। कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ है? माता मनसा देवी मंदिर कहाँ है? और माता मनसा देवी मंदिर है पंचकुला के अंदर। ठीक है, माता मनसा देवी कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। अगला है, सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? सन्निहित सरोवर कहाँ है? सन्निहित महादेव भी है मंदिर यहाँ पे, और यह है थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। थानेश्वर नामक जगह पर है सन्निहित सरोवर। अगला क्वेश्चन है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर? और ये हसन खां मेवाती है तो ये मेवात के अंदर नल्हड़ गांव में है। ठीक है, मेवात यानी कि नूंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर नल्हड़ गांव में है शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, ये है एक बार HCS के एग्जाम में पूछा गया था, माधोगढ़ का जिला किस जिले में है? माधोगढ़ का किला किस जिले में है? माधोगढ़ का जो किला है, माधोगढ़ की जो पहाड़ी है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये एक बार HPSC के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था HCS के एग्जाम में, माधोगढ़ का किला किस जिले में है? महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष हुआ? सूरजकुंड मेले से संबंधित सारे क्वेश्चन करके जाना, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे थीम स्टेट पूछे, थीम कंट्री पूछे, किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, सूरजकुंड मेले से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन है कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये किया गया था 1986 में, 1986 में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शुरू हुआ था, 1986 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डोसी की पहाड़ी जो च्यवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है डोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। दूसरा है डोसी की पहाड़ी कौन से ऋषि से संबंधित है? तो वो थे ऋषि च्यवन ऋषि। ठीक है, डोसी की पहाड़ी च्यवन ऋषि से संबंधित है और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल के कुलताजपुर गाँव में है। ठीक है, डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 एशियाई खेल 1966 और 1970 में स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? यानी कि लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1966 और 1970 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें कैप्टन हवा सिंह ने बॉक्सिंग के अंदर कंटिन्यू दोनों बार गोल्ड मेडल जीते थे। 1966 के एशियाई खेल में भी गोल्ड मेडल जीता था
और 1970 के एशियाई खेलों में भी कैप्टन हवा सिंह ने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। लगातार 2 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीतम रानी ठकरान का संबंध किस खेल से संबंध है? प्रीतम रानी ठकरान, और ये है हॉकी से। प्रीतम रानी ठकरान किस खेल से संबंधित है? और ये है हॉकी से संबंधित है। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? बॉक्सिंग की नर्सरी, और ये कहलाता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा की काशी भी भिवानी है, हरियाणा का बॉक्सिंग नगरी भी भिवानी है। ठीक है, बॉक्सिंग नगरी कौन सी है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा की बॉक्सिंग नगरी कहा जाता है। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वन सबसे कम है हरियाणा के अंदर? और वो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेतीला है, रेगिस्तान का सा, क्योंकि राजस्थान के साथ टच है, इस वजह से वहाँ पे बारिश वगैरह पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पर वन कम है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 229, और क्वेश्चन है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? और ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाहड़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 230 है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 की थीम क्या थी? 2016 की पूछ रखी तेलंगाना। और अगर बात करें हम 2024 की, तो 2024 में जो थीम स्टेट था वो था गुजरात, और देश कौन सा था? तंजानिया देश था। ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजकुंड मेला से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? और वो है मेजर होशियार सिंह। परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। अगला, हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हरियाणा टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हरियाणा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी है? यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है शहर के पुराना नाम से, शहर का जो नया नाम हो गया उससे। तो ये है जींद डिस्ट्रिक्ट का। जींद डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था? जैंतापुरी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? किस जिले में केवल 2 विधानसभा सबसे कम? वो है पंचकुला के अंदर, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र, यानी कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है जहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं? और विधानसभा की 7 सीटें हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिसार सबसे बड़ा है जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? और ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब कराया था? 1352 में। 1352 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद शहर बसाया गया था। अगला, हरियाणा के किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव बनाया जाता है? आम उत्सव मनाया जाता है यादवेंद्र सिंह उद्यान, यादवेंद्र सिंह उद्यान, और पिंजौर के अंदर है। ठीक है, यादवेंद्र सिंह जो गार्डन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 238, और ये है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और वो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किस क्षेत्र में है? यमुनानगर में। और इसके अलावा पंचकुला में भी ऑप्शन में हो तो पंचकुला भी आप लगा सकते हो, पहले पर पंचकुला फिर यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? अम्बाला जो कैंट अम्बाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने किस समय बनाई थी? कब बनाई थी? और ये बनाई थी 1843 में, 1843। अम्बाला में अंग्रेजों ने जो छावनी बनाई थी वो 1843 में बनाई थी। अगला है सीही, जो फरीदाबाद के अंदर गांव है, वहाँ पे सूरदास का जन्म हुआ था, तो किस मुगल शासक के समकालीन थे? जो सूरदास जी का जन्म हुआ था वो हुआ था सीही फरीदाबाद गांव के अंदर। तो सूरदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? और वो थे अकबर के। अकबर के समकालीन थे सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ था फरीदाबाद के सीही गांव के अंदर। अगला है धमताना साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? और यह है जींद जिले में। धमताना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 242 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की पानीपत से शुरुआत करी थी। एक एग्जाम में पूछा गया था कि जब प्रोग्राम शुरू किया तो उस समय कौन सी अभिनेत्री स्टेज पर मौजूद थी? और वो थी माधुरी दीक्षित। मोदी जी के साथ माधुरी दीक्षित थी जब 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था पानीपत से, तब की बात है ये। अगला है 243 भीमेश्वर देवी का मेला किस स्थान पर लगता है? और ये लगता है बेरी में। बेरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बेरी गाँव, वहाँ पे माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 244 है हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाह कुली खान द्वारा जल महल बनाया गया? यानी कि जल महल कहाँ पर है? यह है नारनौल में, नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जल महल किसने बनवाया था? शाह कुली खान द्वारा। किस समय बनवाया गया था? 1591 के अंदर। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे। जल महल कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। किस समय करवाया गया था? 1591 में।
नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक नारनौद है वो अलग जगह, ये नारनौल है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, 1591 में शाह कुली खान द्वारा बनाया गया था जल महल, नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है छड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा कब किया जाता है? जो छड़ी नृत्य है वो कब किया जाता है? वो है गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी के त्यौहार के दिन छड़ी नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 246 है, अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? और ये बनाई थी 1843 में, ये हम पहले देख चुके हैं। 1843 में अंग्रेजों ने अंबाला छावनी बनाई थी। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट देती है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, वो है भीम पुरस्कार। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है भीम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? भीम पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मिनी क्यूबा के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट को मिनी क्यूबा कहा जाता है? और ये है भिवानी। भिवानी शहर को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो रबड़ है जो वो कहाँ बनाया जाता है? कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर किया गया? और ये है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 251, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? और ये की थी चौधरी छोटू राम जी ने। चौधरी छोटू राम जी ने जमींदार लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जो KMP है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? जो KMP बनाया गया है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? और वो है 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। KMP कुंडली मानेसर पलवल। इसकी एक बार फुल फॉर्म भी पूछी गई थी हरियाणा के एग्जाम में, KMP की फुल फॉर्म क्या है? वो है कुंडली मानेसर और पलवल। इसकी कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है, 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? 2008 की बात हो रही, 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल, और ये खोला गया था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल किस समय बना था? और ये बना था 1961 के अंदर। कुंजपुरा जो करनाल में है वहाँ पे सैनिक स्कूल बना था 1961 में, और रेवाड़ी में बना था 2008 के अंदर। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बना है? और ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बागवानी विश्वविद्यालय जो बागवानी यूनिवर्सिटी है ये है करनाल के अंदर, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 256, गोरखपुर कहाँ? फतेहाबाद में। परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत क्षमता कितने उत्पादन होगी? पहले तो ये कि हरियाणा में जो परमाणु विद्युत संचालन वो है गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, टोटल 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 4 यूनिट लगी है और 700 यूनिट की, ठीक है, इस हिसाब से टोटल 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना और ये है जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर। परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जसोर खेड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 258, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? गवर्नर बनने वाली जो हरियाणा की पहली महिला कौन थी जो गवर्नर बनी थी? और वो थी चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती पहली महिला है हरियाणा से है जो गवर्नर बनी थी। अगला है, हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? यानी कि हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट हैं 22, उनमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से सबसे अधिक रिवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा कमाई होती है? और वो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सबसे अधिक राजस्व जो मिलता है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 260 है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC, और HPSC के जो चेयरमैन है वो है आलोक वर्मा। HPSC के चेयरमैन जो फिलहाल है वो है आलोक वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? और लोकायुक्त कौन है? और ये है जस्टिस हरिपाल वर्मा। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा। अगला है, हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थित है? अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? और वो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पर है? ये है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? वो है 1 लाख रुपए। इंटरकास्ट मैरिज करने से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद अगला है, राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? जो आयुष विद्यालय है वो हरियाणा में कहाँ खोला जाएगा? ठीक है,
आयुष विद्यालय है ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जाना प्रस्तावित है आयुष। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 41,000 जो अब बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, 41 से अभी क्या 71,000 रुपये कर दी गई है। अगला महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? और वो है 1091 1091। ये है महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। क्वेश्चन नंबर 267 है, हरियाणा में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? और वो है जी माधवन। जी माधवन है जो कर्मचारियों के वेतन आयोग से संबंधित जो गठन किया गया था कमेटी, उसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 268, 2014-15 के दौरान स्थिर मूल्यों पर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? और वो है 71,493 रुपये। ठीक है, ये सालाना आय दे रखी है। अगला है आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में, उसके दौरान सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? आपातकाल के दौरान जो सर्जित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया, तो और यह है शुभ्र ज्योत्सना नामक ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है, जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के दौरान के काम को। अगला है 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद सम्मान बनाए जा रहे, और ये अम्बाला। ये SI के एग्जाम में पूछा गया था। जो शहीद सम्मान के लिए जो बनाया जा रहा है, स्मारक बनाया जा रहा है, ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, अम्बाला कुरुक्षेत्र रोड के ऊपर है ये। 18 जो शहीदों के सम्मान है, 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 271, हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? जो बिजली घरों में जो कोयले की सप्लाई करनी हरियाणा में, वो किस स्टेट से होगी? ये होगी झारखंड से। कहाँ से? झारखंड स्टेट से। हालिप पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाए? हालिप पुरस्कार किस क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। हालिप पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है हालिप पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? शराबबंदी किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी की थी। भिवानी और सोनीपत जिले कब बने थे? भिवानी और सोनीपत एक साथ बने थे, और ये बने थे 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972, यानी कि हरियाणा बनने के लगभग 6 साल बाद भिवानी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बने थे 22 दिसंबर 1972 को। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? यह बना था 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना था। कुरुक्षेत्र के बाद बना था सिरसा जिला, और सिरसा बना था 26 अगस्त 1975 को। सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो बना था 26 अगस्त 1975 को बना था। फरीदाबाद जिला कब बना? फरीदाबाद जिला बना था 2 अगस्त 1979 को, 1979। 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना था। पानीपत कब बना था? पानीपत बना था 1 नवंबर 1987 को। 1 नवंबर हरियाणा दिवस होता है, 1 नवंबर 1987, यानी कि हरियाणा बनने के 20 से 21 साल बाद पानीपत जिला बना था। कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर ये कब बने थे? ये बने थे 1 नवंबर 1989 को। पानीपत बनने के 2 साल बाद, यानी कि हरियाणा बनने के 23 साल बाद कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बनाए गए थे ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचकुले को जिले का दर्जा कब दिया गया था? पंचकुला कब बना था? पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 को। पंचकुला को जब डिस्ट्रिक्ट कब घोषित किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। फतेहाबाद और झज्जर ये दोनों एक साथ बनाए गए थे, ये बनाए थे 15 जुलाई 1997 को। फतेहाबाद और झज्जर ये बनाए गए थे 15 जुलाई 1997 को। अगला है मेवात जिला कब बना? और मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 को। मेवात कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल कब बना? पलवल बना था 13 अगस्त 2008 को। पलवल बना था 13 अगस्त 2008 को। एक रहेगा दादरी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है दादरी डिस्ट्रिक्ट कब बना था। अगला है हरियाणा वीर और शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राव तुलाराम की जयंती होती है, शहीदी दिवस है, राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, इसलिए शहीदी दिवस और वीर जयंती दिवस मनाया जाता है हरियाणा में 23 सितंबर को। अगला है क्वेश्चन नंबर 286, और यह है कि हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे?
आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने लोग शामिल हुए थे? ये थे 2715, 2715 लोग थे हरियाणा के जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। और कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे? हरियाणा के शामिल हुए थे 2715 लोग, शहीद हो गए थे उनमें से 346 लोग थे जो शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। अगला क्वेश्चन है 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? और वे थे बाबू मुरलीधर। बाबू मुरलीधर थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी थे 1886 में। अगला है हरियाणा में होम रूल आंदोलन के सबसे बड़ा नेता कौन था? हरियाणा में होम रूल आंदोलन के सबसे बड़ा नेता कौन था? वो थे पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा में होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, पंडित नेकीराम शर्मा। अगला है यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़ा नेता कौन थे? और वे थे चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, चौधरी छोटू राम जी। अगला है देशी रियासतों में चले आ रहे आंदोलन को क्या कहा जाता है? देशी रियासतों में चले आ रहे आंदोलन को क्या कहा जाता है? और वो है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। देशी रियासतों में चले आ रहे आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन। अगला है सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फार्मूला लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर आयोग था वो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सच्चर फार्मूला जो लागू हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो भागों में बांट दिया गया था। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। इससे क्या हुआ था? पंजाब में दो भाग बना दिए थे, एक साइड जो हिंदी बोलने वाले और दूसरी साइड जो पंजाबी भाषा बोलते थे। ठीक है। अगला है कि पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया? और यह लागू किया था 24 जुलाई 1956 को। 24 जुलाई 1956 को। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठन की गई थी? ये सरदार हुकुम सिंह के। पंजाब पुनर्गठन के लिए यानी कि पंजाब को दोबारा से गठन करने के लिए संसदीय समिति जो गठित की गई थी उसके हेड कौन थे? सरदार हुकुम सिंह उसके हेड थे, सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में। अगला है हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बना? हुकुम सिंह के 23 अप्रैल 1966 में सीमा आयोग बनाया था। हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह जो संसदीय समिति के सदस्य थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी और उनकी सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया गया था। सीमा आयोग का दूसरा नाम था जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग, क्योंकि इसके हेड थे जस्टिस जेसी शाह, इसलिए सीमा आयोग को जेसी शाह आयोग भी कहा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और श्री एम फिलिप। ये 3 सदस्य थे इसके अंदर और जेसी शाह इसके हेड थे, इसलिए सीमा आयोग को जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 23 अप्रैल 1966 को। और उसने अपनी रिपोर्ट कब वापस दी थी? 31 मई 1966 को जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी, 31 मई 1966 को। ठीक है, 31 मई को दी थी। तो भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? और ये किया था 18 सितंबर 1966 को और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया था। ठीक है, इसमें एक बार शेड्यूल से देखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हैं। जो सच्चर फार्मूला आया था सबसे पहले, सच्चर फार्मूला आया था, यह आया था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला लागू हुआ 1949 में। लागू होते ही पंजाब को दो भागों में बांट दिया था, एक साइड पंजाबी वाले, एक साइड हिंदी बोलने वाले। इसके बाद क्षेत्रीय फार्मूला लागू हो गया था 24 जुलाई 1956 को। पंजाब में दंगे होने लगे थे हिंदी और पंजाबियों के, तो संसदीय समिति बनाई गई थी सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 23 अप्रैल 1966 को, जिससे सीमा आयोग का गठन हुआ था। सीमा आयोग के 3 सदस्य थे, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप। जस्टिस जेसी शाह की हेड थे, इस वजह से सीमा आयोग को शाह आयोग भी कहते हैं। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था 18 सितंबर 1966 को और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया था पंजाब से। ठीक है, ये सारा है हरियाणा के निर्माण का। लास्ट क्वेश्चन है HSSC के अध्यक्ष कौन है? वो है हिम्मत सिंह, उससे पहले थे भोपाल सिंह खत्री। तो आज के क्लास में ये थे 100 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारे पास। आज के ये 100 क्वेश्चंस थे जो आगामी HSSC के सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे CET का हो, हरियाणा पुलिस का हो, चाहे HPSC का कोई भी एग्जाम हो।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके जिस भी एग्जाम में पूछी जाएगी, इन्हीं क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्लास ये जरूर देख के जाएं किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आज का ये था सेट नंबर 3 था। इससे पहले 2 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, ये आज है तीसरी वीडियो। ठीक है, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चले। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।